हे महामते, हे ब्राह्मण, प्लक्ष द्वीप से लेकर शाक द्वीप पर्यंत 6 द्वीपों में सदा त्रेता युग के समान समय रहता है। इन द्वीपों के मनुष्य सदा निरोग रहकर 5000 वर्ष तक जीते हैं और उनमें वर्णाश्रम विभागानुसार 5 धर्म अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपिग्रह वर्तमान रहते हैं। वहाँ जो 4 वर्ण हैं वह मैं तुमको सुनाता हूँ। हे मुनिस्तम, इस द्वीप में जो आर्यक, कुरर, विदिशय और भावी नामक जातियां हैं वे ही क्रम से ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र हैं। हे द्विजोतम, उसी में जम्बू वृक्ष के ही परिमाण वाला एक पाकर का वृक्ष है जिसके नाम से उसकी संज्ञा प्लस द्वीप हुई। वहाँ आर्यकादि वर्णों द्वारा जगद्रष्टा, सर्वरूप, सर्वेश्वर भगवान हरि का सोम रूप से यजन किया जाता है। प्लक्षद्वीप अपने ही बराबर परिमाण वाले वृत्ताकार एक क्षुरस के समुद्र से घिरा हुआ है। हे मत्रे, इस प्रकार मैंने तुमसे संक्षेप में प्लक्षद्वीप का वर्णन किया। अब तुम शलमल द्वीप का विवरण सुनो। शलमल द्वीप के स्वामी पूर्वर वपुष्मान थे, उनके पुत्रों के नाम सुनो। हे महामुने, वे श्वेत, हरित, जीमूत, रोहित, वैद्युत, मानस और सुप्रभ हैं। उनके 7 वर्ष उन्हीं के नामानुसार संज्ञा वाले हैं। यह प्लक्षद्वीप को घेरने वाला इच्छू रस का समुद्र अपने से दूने विस्तार वाले इस शालमा द्वीप से चारों ओर से घिरा हुआ है। वहाँ भी रत्नों के उद्भव स्थान रूप 7 पर्वत हैं जो उसके 7 वर्षों की विभाजक हैं तथा 7 नदियां हैं। पर्वतों में पहला कुमुद, दूसरा उन्नत और तीसरा बलाहक है और चौथा द्रोणाचल है जिसमें नाना प्रकार की महौषधियाँ हैं। 5वां कंक, 6ठा महिष, 7वां गिरिवर कुकुदमान है। अब नदियों के नाम सुनो। योनि, त्रोया, वितृष्णा, चंद्रा, मुक्ता, विमोचनी और निमृति तथा स्मरण मात्र से ही सारे पापों को शांत कर देती है।